आज हम पका रहे हैं जी कद्दू और चने की दाल। चने की दाल को उबाल लिया है और कद्दू भी काट लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, हम सब भी ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक हो जी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिसकी जिंदगी में जो भी परेशानी है अल्लाह पाक वो दूर करे। और आज हम बना रहे हैं जी कद्दू और चने की दाल का सालन। बाकी अब्दुल्लाहत की तबीयत अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि उसका बुखार उतर गया। बुखार भी आजकल ऐसे आ रहे हैं कि जो उतरने का नाम ही नहीं लेते, मतलब दवाई पिलाओ वक्त ही उतर जाता है, फिर ये कि 2-4 घंटे बाद फिर हल्का हल्का ऐसे लगता है कि बच्चे को बुखार है। खांसी भी इसको काफी दिन रही है, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मौसम चेंज, फिर सफर भी किया कुछ उस वजह से भी, तो ऐसे ही अब वापस आते हैं जी अपनी रूटीन पे वापस इंशाल्लाह। तो पकाते हैं खाना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चने की दाल उबाल ली है और सब्जी काट ली है सारी, तो अब पकाते हैं खाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें और एनर्जी मिले और ब्लॉग्स बनाने की। मसाला भूनने के बाद कद्दू डाल दिए थे, उनको भूना है और थोड़ी देर बाद हमने उबली हुई जो चने की दाल थी वो भी डाल दी और फिर पानी डालकर उसको पकने के लिए रख दिया हल्की आंच पर। और वैसे शोरबे बनाए थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जुम्मतुल मुबारक, आप सबका जुम्मा का दिन है, तो मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ। और अब रात को होती है काफी सर्दी, रात को काफी सर्दी होती है, तो आज हमने फैसला किया है कि हम अंदर सोएंगे। अभी देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे कंबल भी आज हमने कंबल भी निकाला है, ये देखें, इसको जरा हवा लगवाइए। रात को होती है बहुत सर्दी। इधर आ जाओ ना, कहाँ गए हुए हो अब्दुल्लाहत? जी आज रात बहुत सर्दी थी, कल रात बहुत सर्दी थी। मैं तो भाई 2-3 खेस ऊपर डाल के सो गया। और ये अब्दुल्लाहत का दोस्त भी आया खड़ा है। कद्दू और चने की दाल और ये रही रोटी। अब हम खाते हैं जी खाना। और क्योंकि किचन से आओ तो बहुत गर्मी लगी होती है, तो पंखा भी चला दिया है। शाम के टाइम फिर बड़े मामू और फुप्पो आ गए थे, तो उनके लिए चाय बनाई थी। अम्मी ने फिर साथ साथ व्लॉग भी अम्मी कह रही है बनाती रहो। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने खाना बना लिया, मैंने चाय बना ली, अरे मैंने कुछ शूट तो किया ही नहीं। तो अम्मी जो है ना वो फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ शूट करती रहती हैं। मौसम अब वैसे तो काफ़ी बदल चुका है, रात को सर्दी लगती है, हम 2-3 बजे पंखा बंद कर देते हैं, लेकिन अब्दुल्लाहत की नींद ऐसी है कि पंखा बंद करें तो वो उठ जाता है। तो फिर आज हमने कंबल निकाला है कि चलो पंखा चलता रहेगा तो कंबल डाल लेंगे। और लेकिन यह है कि किचन में अभी भी गर्मी लगती है, अभी भी जब खाना पकाओ किचन में खड़े होकर तो गर्मी महसूस होती है, पसीना आता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकतें हों, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे। तो आज सारा दिन मैंने बात नहीं की, लुबना ने ब्लॉग शुरू किया था, तो अब मैंने रात को ना काम सारा करके किचन का, तो अंदर आई हूँ, पानी भर के रखा है, सारा किचन साफ किया है। फिर मैंने कहा थोड़ी सी मैं भी बात कर लूँ। राशन भी थोड़ा मंगवाया है, ये घी मंगवाया है, नमक उधर से आया तो सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा था। सालन निकाल के फ्रिज में रखा है, थोड़ा सा बचा हुआ था। आटा मंगवाया है, ये देखें। आज वैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन था, तो बस कपड़े धोए, नहाए, आपसे बात नहीं किया। अब मैंने कहा लुबना मुझे मोबाइल दो, मैं अंदर जाकर थोड़ी दुआ सलाम भी कर लूँ और अपनी बेटे से ये कहूँ कि ये मैंने काम थोड़ा सा करके रख लिया है। अब हम सोने का टाइम है, मेरी दवाई का टाइम है, दवाई आँखों में डाल रही हूँ, तो सुबह ही लोग पूरा करेंगे। थकावट इतनी थी कि 1-2 दिन बना ही नहीं सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सही है तो बना रहे हैं।
अब्दुल्लाहद का बुखार भी आज माशाल्लाह से सही है, उतर गया है। शुक्र है, आज सारा दिन खेलता भी रहा है, रोटी भी खाई है उसने। आज सुबह सुबह लाइट चली गई है, फ्रिज से पानी निकाल के ठंडा बर्फ वाला वो चाय में डाला है, तो चाय पका रहे हैं। टैंकी बिल्कुल खाली है, हमें पता ही नहीं चला और लाइट चली गई। आज तो हमारी लाइट सुबह 8 बजे की गई है और दोपहर को 1 बजे आई है। इतना लंबा टाइम के लिए चली गई थी और टैंकी में पानी भी नहीं था, हमें पता ही नहीं चला। तो काम शाम भी हम लोगों ने फिर उसी टाइम किया जब लाइट आई है। बस नाश्ता कर लिया था, चाय बना के नाश्ता कर लिया था, बर्तन फिर बाद में धोए जब लाइट आई है। तो बस ऐसे ही वेले बैठे रहे हम लोग भी 1 बजे तक। अच्छा जी, कुछ बात करनी थी आपसे, तो मैंने कहा चलें। कमेंट्स आए थे जब हम उधर गए थे ना एबटाबाद, तो वहाँ पे 1-2 कमेंट आए थे, उनका मैंने कहा रिप्लाई कर दो। 1-2 नहीं बल्कि मेरे ख्याल से एक ही कमेंट था। वो कोई ख़ातून थी और वो शायद पता नहीं उनके घर में क्या मसले चलते हैं या उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी कमी है, महरूमी है, या उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी टेंशन है जिसको लेकर शायद वो डिप्रेशन का शिकार है और अपनी डिप्रेशन जो है ना वो इस तरह से निकालती हैं कि वो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या दूसरों को खुश देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, या अपने दिल की भड़ास वैसे निकालती कि दूसरों को हर्ट करके या दूसरों को गलत कह के दूसरों को खुश देखकर शायद उनको जेलसी फील होती है, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता, उनका मूड ख़राब हो जाता है, ये जो भी था। खैर, उन्होंने कमेंट किया कि माजूर हो फिर भी तुम वॉशरूम कैसे जाती हो, तुम ट्रेन में सफ़र कर रही हो, फिर तुम किसी के घर जा रही हो, होटल में जा रही हो, कहाँ कहाँ जा रही हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, हर जगह टपकी रहती हो। तो ये कमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी भी आई। मैंने आके पापा को भी सुनाया, अम्मी को भी सुनाया, तो वो भी हंसने लग गए। वो कहते हैं शायद ये बेचारी नहीं जाती होगी तो इसलिए कह रही है कि देखो मैं तो चल सकती हूँ फिर भी मैं कहीं नहीं जा पाती, और ये देखो ये चल नहीं सकती फिर भी हर जगह जा रही है, एंजॉय कर रही है। तो उन जैसे लोगों को मैं क्या कहूँ, उन जैसे लोगों को मैं ये कह सकती हूँ कि थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखते हो, थैंक यू सो मच। उसके अलावा तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, जब मैंने चैनल बनाया था ना, स्टार्ट किया था, जब मैंने ये फैसला किया, स्टार्टिंग में मैं सामने नहीं आती थी। स्टार्टिंग में मैंने एम ही फजूल सी वीडियोस बनाई, सामने मैं नहीं आती थी फेस के साथ, मतलब पूरा मैंने अपना आप नहीं दिखाया था जब तक। तो जब मैंने सोचा, जब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे खुद सामने आना चाहिए, पूरा कैमरे के सामने आना चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना चाहिए कि जी मैं डिसेबल बंदी हूँ और मैं कैसे अपनी लाइफ को जी रही हूँ, कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, कैसे मैं मुश्किलात को फेस करने के बाद भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो जी सकूँ, किस तरह जी रही हूँ ये दिखाऊँ। तो ये देख के शायद लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को अच्छा लगे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात भी आई थी कि हाँ, कुछ लोग शायद बातें भी करेंगे, शायद कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, शायद कुछ लोग तरस खाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि जैसे आम, मतलब मुझे कोई नया बंदा कोई देखता है ना, कभी कोई बाज़ार में या कभी कोई किसी शादी में या कहीं भी अगर कोई नया बंदा मुझसे मिलता है या मुझे देखता है तो एकदम से उनका रिएक्शन अजीब सा होता है कि अल्लाह माफ़ करे या अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, या मतलब जैसे उन्होंने कोई बहुत ही बुरी चीज़ देख ली है तो अल्लाह से पनाह मांग रहे होते हैं, अल्लाह की मतलब किससे, बुरी बीमारियों से पनाह मांग रहे होते हैं, या जो भी है, मेरे जैसा बनने से पनाह मांग रहे होते हैं शायद, जो भी है। खैर, इस तरह का रिएक्शन देते हैं। तो हाँ, मेरे दिमाग में ये था कि शायद यूट्यूब पर भी ऐसा हो, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने यूट्यूब पे अपना आप दिखाया, फिर अपनी रूटीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझमें कॉन्फिडेंस आता गया, मेरा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, उनको पढ़ के ना मेरे अंदर
हिम्मत आई, मोटिवेशन मिली मुझे, और फिर मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। अब मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं व्हील चेयर पर कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे झिझक महसूस नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं अपना आप दिखा रही हूँ कि मैं किस मुश्किलात से गुजर कर भी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ और हैप्पी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, मतलब सेहत है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो चल फिर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अजीब सी मायूसी में रहते हैं, वो दुख में रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उन लोगों को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र करें और आप खुश रहें कि आपके पास सेहत है। अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं ना, अगर आपके पास रिज़्क है, अगर आपके पास सेहत है और आपके पास इज़्ज़त है, ये 3 चीज़ें आपके पास है ना, और इस 3 चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आप दुखी रहते हैं तो आप ना शुक्र करें, तो आप गलत कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। तो मैंने सिर्फ अपना आप इसलिए दिखाने का फ़ैसला किया था ताकि मेरी एक अलग पहचान भी बन जाए, क्योंकि विदाउट फेस तो बहुत सारी लड़कियों ने चैनल बनाए हुए हैं, तो पता नहीं है कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है। उनकी अपनी फिर कोई पहचान नहीं बनती है। एक बंदे की जो होती है ना, बाय फेस जब बंदा आता है तो उसकी अपनी एक पहचान होती है, और फेस के बगैर अगर कोई आता है तो फिर उसकी खुद की ज़ात की पहचान नहीं बनती। हाँ, चैनल चल जाते हैं, लेकिन यह है कि बंदे की अपनी पर्सनैलिटी नहीं लोगों के सामने शो होती। और विदाउट फेस ये कि फिर बहुत और चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरे पास और ज़्यादा वसाइल नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ख़ुद अपना सामने आकर वीडियोस बनाऊं, यही बेहतर रहेगा। तो जब मैंने ये फ़ैसला किया था, मुझे पता था लोग बातें करेंगे, और वही हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कैसे तुम जाती हो, कैसे तुम ये करती हो, कैसे तुम वो करती हो। एक बात याद रखें, जब भी अल्लाह ताला कोई आपके ऊपर वो करता है ना, आपके ऊपर आजमाइश डालता है, तो आपके अंदर फिर उस आजमाइश को, उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी आपको अल्लाह ताला देता है, आपको हिम्मत भी देता है अल्लाह ताला कि आप उस सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकें और अच्छे से हैंडल कर सकें। बहुत सी औरतें कहती हैं कि जी आप कैसे कर लेती हो, जब सर पे आ पड़ती है ना तो हो जाता है, अल्लाह ताला साथ दे देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी ठीक है, मुझे भी मुश्किलात होती हैं जब मैं बाहर जाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, कहीं भी जाऊँ, तो मुझे ज़ाहिर है मुश्किल होती है, लेकिन उस मुश्किल को फेस करके, उस मुश्किल को हैंडल करना और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को लेके चलना, नॉर्मल लेके चलना अपनी फैमिली के साथ, तो ये हिम्मत भी अल्लाह ताला देता है। और ये हिम्मत मेरी भी है और साथ में मेरी फैमिली की भी है, क्योंकि फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है एक ऐसे बंदे को साथ लेके चलना। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी भी हमेशा से मेरी बहुत सपोर्टिव रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अम्मी मुझे हर जगह लेके जाती थी, कहीं भी कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कहीं घूमने जा रहे हैं सब लोग, तो हम भी साथ जा रहे हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मैं नॉर्मल लोगों से पीछे रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, सपोर्टिव हैं कि वो भी मेरे साथ साथ मुझे लेके चले हैं, जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं वहाँ पर मुझे लेके गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तंग भी नहीं हुए, बल्कि वो बहुत खुश थे और बल्कि कह रहे थे कि ऐसे हम ट्रिप और भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जब वो तंग नहीं हुए, जब हस्बैंड मेरे तंग नहीं हुए, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स तंग नहीं हो रहे, जब मैं तंग नहीं हो रही, तो आपको देखते हुए क्यों तंगी हो रही ये मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसे मसले मसाइल हों जिनको लेकर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, तो आपने अपना डिप्रेशन यहाँ कमेंट करके निकाल दिया। चलें, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अगर मुझ पे, मेरी वीडियो पे कमेंट करके इस तरह से कोई बुरा कमेंट कह के या मुझे बुरा कह के आपको कोई खुशी मिलती है, कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो प्लीज़ करते रहिए।
ये है कि चलें, आपका वो जो एक दिमाग पे फ्रस्ट्रेशन है ना, वो तो निकलती है ना। ये कहूँगी खुश रहें, खुशियाँ बांटें। किसी को खुश देखकर खुश नहीं हो सकते तो गुस्सा भी मत होइए यार, खुश हो, दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होना सीखें। तो यकीन करें अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ देगा। तो खुश रहें, खुश रहने दें, तो अपनी ज़िंदगी खुद जिएं, दूसरों को भी जीने दें। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।